जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। हमने इसके पहले जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रक्त पर हमने वीडियो तीन वीडियो बनाए हैं जिनको आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही यूजफुल है। अब हम आपको आज पढ़ाएंगे भौतिक विज्ञान। सबसे पहले हम समझते हैं, हमने विज्ञान की परिभाषा बता दी थी। अब हम समझते हैं भौतिक विज्ञान की परिभाषा। भौतिक विज्ञान में क्या होता है, हम सभी द्रव्यों का अध्ययन करते हैं। द्रव्य क्या होते हैं, जैसे ठोस है, द्रव है, सभी गैस है, ये क्या होती हैं, द्रव्य होती हैं। ठीक है, पदार्थ की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, द्रव्य कहलाती हैं। तो जो द्रव्य का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत उसका हम अध्ययन करें। और अगर बात की जाए कि भौतिक विज्ञान में, तो भौतिक विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, सामने आपके लिखा हुआ है। इतने भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि हम लोगों ने डिसाइड किया है, वो 8 भागों में डिसाइड किया है। कौन कौन से, यांत्रिकी है, पहली यांत्रिकी विज्ञान है, फिर ऊष्मा विज्ञान भौतिक विज्ञान है, फिर ध्वनि भौतिक विज्ञान है, स्थिर विद्युतिकी भौतिक विज्ञान है, विद्युत धारा भौतिक विज्ञान है, चुंबकत्व भौतिक विज्ञान है, प्रकाश भौतिक विज्ञान और आधुनिक भौतिकी, जिसको हम आधुनिक साइंस, मॉडर्न साइंस भी बोलते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे राशियां। स्टार्टिंग कहां से होती है, भौतिक विज्ञान की राशियों से। अगर बात की जाए राशियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो राशियों को 3 भागों में बांटा गया है। राशियों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली कौन सी राशि होती है, मूल राशि होती है। फिर कौन सी राशि होती है, व्युत्पन्न राशि होती है। फिर तीसरी कौन सी राशि होती है, पूरक राशि होती है। अब हम बारी बारी से तीनों राशियों पर चर्चा करें। सबसे पहले हम समझेंगे कि मूल राशियां क्या होती है। अगर मूल राशियों की बात की जाए तो ऐसी राशियां जिनको उत्पन्न करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, ये स्वयं ही होती हैं, इनको किसी की सहायता से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। अगर बात की जाए हमारी भौतिक विज्ञान में, तो भौतिक विज्ञान में कुल मूल राशियों की संख्या 7 है, जिनसे पूरी की पूरी फिजिक्स बनी हुई है। जो बेस है पूरी तरीके से फिजिक्स का, वो यही राशियां हैं। तो कौन सी राशियां हैं, मूल राशियां हैं। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मूल राशियों की, फिर मूल राशियों के बारे में थोड़ा सा। चलिए हम देखते हैं मूल राशियां। मूल राशियां जो होती हैं टोटल 7 होती हैं। 7 में बात की जाए कौन कौन सी, द्रव्यमान है, दूरी है, ताप है, विद्युत धारा है, समय है, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अगर इनके मात्रक की बात की जाए, जो मूल राशियां होती हैं उनके मात्रक को क्या बोलते हैं, मूल मात्रक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। मूल मात्रक में क्या क्या है, जो उन्हीं चीज के जो मात्रक होंगे वही क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक कहलाएंगे। अगर बात की जाए सबसे पहले द्रव्यमान की, द्रव्यमान की क्या होती है, किलोग्राम। फिर दूरी का मीटर होता है, ताप का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, समय का सेकंड होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। अगर इनकी बात की जाए, ये क्या हो गए, इनके मात्रक हो गए। तो ये आपको रटे हुए होने चाहिए। फिजिक्स की जो बेस है पूरी तरीके से टिकी हुई है केवल और केवल इन्हीं 7 राशियों पर ही टिकी हुई है। जिस प्रकार से एक घर को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी नींव डाली जाती है, नींव जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा वो घर बनेगा, उतना ही मजबूत वो घर बनेगा। उसी तरीके से अगर आप भौतिक विज्ञान में अच्छा कमांड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये 7 चीजें रटी हुई होनी चाहिए। फिर बात करते हैं, एक शब्द आता है वीमा। किसी भी चीज को शॉर्टकट में लिखना और बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखना वीमा कहलाता है। जैसे किलोग्राम को हम डिनोट करते हैं मास से, किलोग्राम को क्या कहते हैं, मास बोलते हैं। यानी द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास। किलोग्राम को लेने जाते हैं कहीं तो क्या बोलते हैं, मास दे दो, यानी मास वाला नहीं, खाने वाला मास नहीं। ये द्रव्यमान को भी मास बोलते हैं अंग्रेजी में, MASS। वो मांस मीट अलग है, ठीक है। तो मास बोलते हैं तो उसका पहला अक्षर ले लिया जाता है M। फिर है मीटर, यानी कि दूरी। दूरी को किस में नापते हैं, लेंथ में। कहेंगे कितनी लेंथ है, तो यानी L से डिनोट करेंगे। ताप को थीटा से, विद्युत धारा को एम्पियर यानी A से, समय को T से। समय को कहते हैं सेकंड, अंग्रेजी में समय क्या बोलते हैं, T, टाइम।
ठीक, ज्योत तीव्रता को मात्रक मूल क्या होता है, कैंडला होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। अगर वीमा की बात की जाए तो इसको CD से, कैपिटल C स्मॉल d से डिनोट करते हैं, बड़े ब्रैकेट के अंदर। अगला है पदार्थ की मात्रा, इसको क्या लिखते हैं, मोल लिखते हैं, MOL। इसका जो ये वाला मोल होता है उसकी स्पेलिंग होती है MOLE। क्या होती है, MOLE। ठीक, लेकिन इसको जब लिखते हैं वीमा में तो MOL लिखते हैं, फिर उसके बाद म्यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। तो ये सारी क्या हो गई, हमारे मूल मात्रक हो गए। अब हम समझते हैं व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। मूल राशियां समझ में आ गई पूरी तरीके से, 7 होती। ठीक, हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। व्युत्पन्न राशियां ऐसी राशियां जो होती हैं जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक, जो मूल राशियों से मिलकर बनाई जाए क्या कहलाएंगी, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। जैसे बात की जाए चाल किससे मिलकर बनी हुई है, अब समझने की बात है। चाल अगर बात की जाए, इसको व्युत्पन्न राशि क्यों कहा गया है, व्युत्पन्न राशि कहा गया है तो क्यों कहा गया है, सबसे पहले ये समझते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर बात की जाए दूरी और समय की, दूरी हमने इसके पहले जब पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, मूल राशियां पढ़ाई थी, तो उसमें आपको हमने दूरी भी लिखाया था, उसमें हमने समय भी लिखाया था। तो यानी कि दूरी बटे समय, यानी दो राशियों से मिलकर बनी हुई है। ये दोनों राशियां क्या है, मूल राशियां हैं। मूल राशियों से मिलकर बनी हुई राशियां क्या कहलाएंगी, व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। मतलब इसका मतलब ये, व्युत्पन्न का मतलब किसी के दूसरे के द्वारा उत्पन्न। ठीक, तो यानी किससे उत्पत्ति होती है, इनकी मूल राशियों से उत्पत्ति होती है। जैसे त्वरण है, त्वरण क्या होता है बेटा, त्वरण को हम बोलते हैं वेग बटे समय। अगर बात की जाए, ये समय क्या है, समय क्या है, मूल मात्रक है। लेकिन अगर वेग की बात की जाए तो वेग अभी नहीं है मूल मात्रक, वेग भी क्या है, व्युत्पन्न राशि भी है। अगर इसकी बात की जाए तो ये भी क्या होता है, दूरी बटे समय, तो गुणे समय। जो क्या होगी, त्वरण क्या होगा, त्वरण अगर बात की जाए, इसको हमें मूल मात्रक, मूल राशियों में व्यक्त करना है तो क्या लिखेंगे, दूरी बटे समय गुणे समय। समझ में आई बात। अगर इनकी मात्रक की बात की जाए तो मात्रक भी हम समझ लेते हैं। अगर जैसे जो अब व्युत्पन्न राशियां हैं तो उनके मात्रक जो होंगे वो भी व्युत्पन्न होंगे। तो जो उत्पन्न होंगे किससे होंगे, वो भी तो मूल मात्रक से उत्पन्न होंगे। तो जो मूल राशियां होती हैं उनसे उत्पन्न राशियां मूल राशियां कहलाती हैं, और मूल मात्रक से उत्पन्न मात्रक क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। समझ में आई बात। अगर इसकी बात की जाए तो मीटर, दूरी को किससे डिनोट किया था, मीटर। समय को किससे डिनोट किया था, सेकंड से। सेकंड का सेकंड मात्रक था इसका, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। इसकी बात की जाए तो इसका क्या हो जाएगा, दूरी मीटर में। दूरी को किस में लिखते हैं, मीटर में, बटे सेकंड इंटू सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मात्रक किसका हो जाएगा, त्वरण का। तो ये मात्रक क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। फिर आगे है बल। बल का मात्रक पता ही है, क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन होता है ना बल का मात्रक। अब बल की बात कर लेते हैं। बल बराबर होता है F इंटू बल बराबर क्या होता है, ma होता है। क्या बराबर होता है, ma, मास इंटू त्वरण। ए को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ठीक है, तो m तो क्या है, द्रव्यमान है यानी मास है, तो वो तो मूल मात्रक है ये, लेकिन त्वरण नहीं है ना, तो त्वरण का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो m को अगर बात करेंगे, इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, द्रव्यमान गुणे त्वरण का ये पूरा लिखा हुआ है, क्या, दूरी बटे समय गुणे समय बराबर क्या हो जाएगा, इसके मात्रक की अगर बात करेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर, मल्टीपल में मीटर है तो मल्टीपल में हम भी मीटर लगाएंगे, बटे सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई बात, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब हम समझते हैं पूरक राशियां क्या होती है। ऐसे ही कार्य है, बहुत सारी विद्युत धारा है,
चुंबकीय फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है, ठीक, स्वप्रेरकत्व है, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, व्युत्पन्न राशियों के अंदर ही आएंगी। लेकिन जो उसकी मेन जड़ है वो क्या है, इसके पहले जो राशियां लिखाई गई थी मूल राशियां वो ही है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं पूरक राशियां क्या होती हैं। जो मूल राशियां क्या होती हैं, जो स्वयं उत्पत्ति होती है, यानी मूल भौतिक विज्ञान की मूल जड़ जो होती है वो क्या होती है, मूल राशियां होती है। उनको किसी से उत्पन्न नहीं किया जाता, वो स्वतंत्र होती हैं पूरी तरीके से, ठीक है। स्वतंत्र का मतलब होता है कि अपने आप में फ्रीली वो कुछ भी कर सकती हैं और ये ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। इनको अगर हेल्प चाहिए तो दूसरे के पास जाना ही इनको पड़ेगा, मूल राशियों के पास जाना ही पड़ेगा। समझ में आएगा। फिर आगे देखते हैं मूल राशियां, पूरक राशियां। पूरक राशियां केवल और केवल दो होती हैं, ऐसी राशियां जो कोण का मेजर करती हैं, कोण का मेजर करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, पूरक राशियां कहलाती हैं। कैसी राशियां कहलाती हैं, पूरक राशियां। ऐसी राशियां जो किसका मेजर करती हैं, कोण का, ठीक। तो कोण बेटा हम दो प्रकार से मेजर करते हैं, ठीक। एक जैसे कोई हॉलो स्फीयर हो जाए और एक सॉलिड स्फीयर हो जाए। ये समझ में आ रहा है, ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक। मतलब ये ठोस है पूरी तरीके से। अगर हम देखेंगे तो दो तरीके से देख सकते हैं। जैसे एक गोला है, पूरा बॉल है, वो क्या होगा, ठोस हो सकता है। एक चक्ति है पूरी, वो क्या है, ठोस है। और ये क्या हो सकता है, कोण तो ऐसे भी पता है, जैसे हम एंगल बनाते हैं तो कोण पे बनाते हैं, जैसे हमने ये बना दिया, ये क्या है, एक एंगल है, कोण है कि नहीं। तो वैसे ही क्या होता है, ये भी कोण होते हैं, इनका मेजर किया जाता है। अगर बात की जाए तो कोण को, ये जैसे कोण है तो ऐसे कट करेंगे इसको हम कोण को हमेशा थीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। अगर इसे भी कट करना है तो इसे भी कट करेंगे, ऐसे ही कट करेंगे। समझ में। थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। थीटा बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। थीटा को क्या लिखते हैं, हमें पता है, अभी हमने बताया क्या, कोण बराबर, यानी कोण बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या। अगर हम बात करते हैं इस वाले कोण की, तो इसके लिए जो हमारी चाप होगी, यानी यही तो अर्क होगी, ये चाप हो जाएगी पूरी। चाप का मतलब होता है जितना भाग क्या किया जाए, काटा जाए। क्या किया जाए, काटा जाए। जो भाग काटा जाए वही क्या कहलाता है, हमारा चाप कहलाता है। जैसे कहेंगे, कभी आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, कहेंगे इतने का चाप, मतलब इतने डिस्टेंस कवर करके क्या कीजिए, चाप मारिए। तो आप क्या करते हैं, ऐसे गोला उठाते, ऐसे चाप मार, ठीक। तो वही क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। समझ में आएगा। तो चाप बटे त्रिज्या। अगर त्रिज्या की बात की जाए, यहाँ पे त्रिज्या कुछ लिया जाएगा, ठीक है। और इसकी क्या हो जाएगी, इसकी भी क्या होगी, चाप बटे त्रिज्या ही होगी। अगर बात किया जाए इसके जो एंगल होता है, जो कोण होता है, इसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा क्या होता है, इसको बोलते हैं समतल कोण या फिर कोण। क्या बोलते हैं, कोण। इसको बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं, घन कोण। अगर कहीं पे आपको ओमेगा लिखा हुआ मिल जाए तो तुरंत समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, घन कोण की बात कर रहा है। अगर थीटा लिखा हुआ मिल जाए तो हमेशा समझ जाना किसकी बात कर रहा है, समतल कोण की बात कर रहा है। समझ में आएगा। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी यही होगा, चाप बटे त्रिज्या। फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला चेंज नहीं होगा। अगर बात की जाए इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन होगा। और इसके मात्रक की बात की जाए तो ये क्या होगा, स्टेरेडियन। समझ में ही बात। ओमेगा यानी स्टेरेडियन, कोण यानी थीटा इक्वल टू रेडियन। अगर इसके वीमा की बात की जाए तो वीमा चाप भी एक डिस्टेंस है, त्रिज्या भी क्या है, एक डिस्टेंस है। दूरी बटे दूरी यानी कोई वीमा नहीं होती, ये दोनों क्या होती हैं,
विमाहीन राशियां होती हैं। ठीक, कैसी राशियां हैं? विमाहीन राशियां, यानी इनका मात्रक तो होता, जैसे इसके पहले हमने देखा जिसका मात्रक है उसकी कुछ ना कुछ बीमा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। चाहे कोण हो चाहे घन कोण हो, दोनों ऐसी राशियां हैं जो कि क्या है, बीमाहीन है। इन दोनों की बीमा कोई नहीं होती। मात्रक की बात की जाए, अगर कोण की बात की जाए, या फिर कहीं कहीं समतल कोण भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोण या फिर समतल कोण, तो उसकी बीमा को मात्रक क्या होगा, रेडियन। फिर घन कोण यानी स्टेरेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। समझ में आई बात? फिर आगे हम चलते हैं राशियां। राशियां क्या होती हैं, जैसे हमने इसमें कहा व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियां। ये राशियां क्या होती हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। राशियों की बात की जाए तो राशियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सदिश राशियां और अदिश राशियां। सबसे पहले हम समझते हैं सदिश राशियां क्या होती हैं और अदिश राशियां क्या होती हैं, हमें ये जानना है। अगर सदिश राशियों की बात की जाए, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा, दो चीजों की आवश्यकता। किसी भी चीज को हमको डिनोट करना है तो उसके लिए आपको परिमाण लिखना पड़ेगा, परिमाण के साथ क्या लिखना होगा, दिशा लिखनी होगी। अगर आप परिमाण भी लिख रहे हैं और दिशा भी लिख रहे हैं, दोनों चीजों को शो कर रही है कोई चीज, वो चीज क्या कहलाएगी, सदिश राशि कहलाएगी। समझ में आई बात? परिमाण क्या होता है, जैसे हम कोई चीज लिखते हैं तो उसकी कितनी क्वांटिटी में हमने उसको लिया। जैसे हमने 5 न्यूटन लिखा तो यानी कि 5 न्यूटन लिया। जैसे हमने 4 किलोग्राम लिया तो यानी 4 क्या लिया, किलोग्राम। 4 लिखाना, तो जो 4 होगा यानी किसी भी चीज को जितनी, एक साधारण भाषा में क्या कह सकते हैं, अगर जैसे जितने वजन में लेते हैं यानी जितनी क्वांटिटी में लेते हैं, वही चीज क्या कहलाती है, परिमाण कहलाती है। जैसे हमने कोई चीज लिया, 4 केजी लिया, ये 4 क्या कहलाएगा, यही हमारा 4 केजी पूरा पूरा क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। समझ में आएगा? और दिशा की बात की जाती है। दिशा तो समझते ही क्या होती है, ईस्ट होती है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी 4 दिशाएं होती हैं। तो जिस दिशा को शो करेगा, दिशा यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव होती है, डायरेक्शन आगे माइनस लगा दिया जाता है तो यानी विपरीत दिशा में जा रहा है, और प्लस लगाया जाता है तो सीधी दिशा में जा रहा है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत यहां तक? तो ये चीजें होती हैं परिमाण। और देखिए, परिमाण की सभी राशियों में आवश्यकता होती है, क्योंकि हम बिना किसी परिमाण के कोई वस्तु नहीं लिख सकते। जैसे हमने 5 जूल लिखना है, तो अब बिना 5 को लिखे हम कैसे जूल लिख सकते हैं? मात्रक तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जूल कार्य का मात्रक हमने लिख दिया जूल। अब कितना जूल लिया है कोई पता है? कुछ नहीं पता है। तो परिमाण की आवश्यकता, वो चाहे सदिश राशि हो चाहे अदिश राशि हो, दोनों में परिमाण की आवश्यकता होगी, लेकिन इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। यानी वो राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है परंतु दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो राशियां क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। जिनमें परिमाण और दिशा दोनों चीजों की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। समझ में आई बात? आगे चलें। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब हम समझते हैं थोड़ा सा कि जो राशियां हैं, जैसे सदिश राशियां क्या क्या हैं, अदिश राशियां क्या क्या हैं। जैसे वेग है, वेग क्या है, सदिश राशि। चाल क्या है, अदिश राशि। अब समझिएगा वेग और चाल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, समझ में ही बात। दूरी है, सदिश राशि। विस्थापन है, अदिश राशि। सॉरी, उल्टा लिखने। विस्थापन सदिश राशि है, और दूरी क्या है, अदिश राशि। ठीक, आगे बात की जाए त्वरण। त्वरण सदिश राशि। ठीक, आगे बात करते हैं बल। बल भी क्या है, सदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है। अब समझते हैं थोड़ा सा इनमें डायरेक्शन की जरूरत कैसे होती है और इसमें कैसे डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ये चीज थोड़ा सा चर्चा करते हैं।
जैसे अगर बात की जाए, आप एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, सपोज आपको क्या करना है, यहां से जाना है और यहां तक पहुंचना है। सपोज आपका ये क्या है, रूम है, और ये क्या है, आपका कोचिंग सेंटर है। ठीक, इसके लिए जो रास्ता बनाया गया है वो रास्ता क्या है, ऐसे है, थोड़ा सा इधर से जाना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। ये आपका क्या है, पूरा आपको इधर से जाना है। ठीक, तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे चलना और यहां तक चलेंगे। चलने के बाद कहाँ आएंगे, अपने कोचिंग सेंटर पहुंचेंगे। कोचिंग पहुंचने के बाद क्या हो जाएगी, ये जो आपने टोटल कवर की है दूरी, जो बिंदुपथ, ठीक, जो बिंदुपथ आपने पूरा देखा है, यही हमारा क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। मतलब जितना हम कहने का मतलब सीधे शब्दों में चलते हैं वो क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। और किसी भी चीज के सबसे न्यूनतम रास्ता जो होता है, अगर हम चाहें तो इधर से ना जाके, सपोज इधर से रास्ता है तो हमें जाना ही है, लेकिन जब विस्थापन की बात की जाए तो आपका अपने स्थान से कितना खिसके हैं, केवल ये देखा जाता है। कितना चल के आए इससे मतलब नहीं है, आपके अपने स्थान से कितना खिसक गए हैं वो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। दूरी और विस्थापन के बारे में आगे हम पूरी तरीके से डिटेल में चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समझ में है, ये टोटल क्या है, दूरी है, ये और क्या है, विस्थापन है। तो सदिश और अदिश का सिर्फ हमें समझना है। तो इसमें हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती कभी भी, आप चाहे जिधर से जाएं कोई मतलब नहीं। आप जा रहे हैं, परिमाण है, आपने 5 किलोमीटर दूरी तय की, 5 किलोमीटर दूरी तय की तो तय की है। ठीक, अब इसमें कैसे परिमाण की आवश्यकता होती है, देखो आप जा रहे हैं तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं आपको ये भी शो कराना होगा। अगर आप इधर जा रहे हैं तो यानी इधर, अगर वापिस आ रहे हैं तो इधर, यहां से अगर आपने चलना स्टार्ट किया तो यानी प्लस, आपके लिए यहीं से डायरेक्शन पूरी कवर की जाएगी। इधर जा रहे हैं प्लस, वापिस आ रहे हैं माइनस, वही दूरी क्या होती जाएगी, माइनस में होती है। सपोज आप यहां से 10 किलोमीटर चले और 10 किलोमीटर आए हैं तो यानी प्लस का 10 किलोमीटर गए हैं, वापिस आए तो यानी माइनस का 10 किलोमीटर। ठीक, तो टोटल ओवरऑल क्या हो जाएगा, फिर से आप यहीं पर पहुंच गए तो आप कुछ खिसके हुए नहीं खिसके, एग्जैक्ट उसी स्थान पर आए तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, अब आगे थोड़ी सी राशियां लिखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें हमें लिखना है, उनके मात्रक लिखने हैं और उनकी बीमाएं लिखनी है और उनको हमें याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इसी में से जो भी राशियां होंगी, बस इनके बाहर से आपके ग्रुप डी में कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कुछ जो राशियां हैं उनके मात्रक और उनकी बीमा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग आपको 30 से 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट राशियां लिखाई जाएंगी और उनके मात्रक और उनकी बीमा। अगर आप इतने लर्न कर लेते हैं तो इसके बाहर से कहीं से नहीं आएंगे कोई भी मात्रक। तो चलिए देखते हैं, 99% संभावना है कि यही मात्रक आएंगे आपका। सबसे पहला है वेग। वेग का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। इसकी बीमा की बात की जाए LT इनवर्स होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमने इसके पहले स्टार्टिंग में ही बताया है कि मीटर का जो मात्रक होता है, जो मीटर क्या होता है, मात्रक होता है किसका, दूरी का, और इसकी बीमा क्या लिखी जाती है, L लिखी जाती है। समय को किससे डिनोट करते हैं, T से, बीमा में, जैसा कि पहले बता चुके हैं। फिर है वेग प्रवणता। क्या है, वेग प्रवणता। इसका मात्रक क्या होता है, प्रति सेकंड। क्या होता है, प्रति सेकंड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रति सेकंड। आपको से मिल रहा है यानी इसका मतलब है सेकंड। ठीक, आगे लिखा हुआ है, इसको डिनोट कैसे करेंगे, बीमा के रूप में, तो T इनवर्स। क्या हो जाएगा, T इनवर्स। अगला है घनत्व। घनत्व की अगर बात की जाए तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। m मतलब है मीटर क्यूब, kg मतलब है किलोग्राम। ये क्या है, इसका मात्रक है। ठीक, चूंकि मात्रक भी पूछे जाते हैं तो मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बीमा क्या हो जाएगा, kg का हमें पता है m होता है, और जो मीटर है यानी कि डिस्टेंस मीटर का क्या होता है, L होता है। अगर इसकी पावर 3 है
तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी 3 होगी। ये बटे में है तो जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। फिर है संवेग। संवेग का मात्रक की अगर बात की जाए तो क्या होता है किलोग्राम मीटर, किलोग्राम डैश मतलब है मल्टीपल में, किलोग्राम मल्टीपल मीटर बटे स्लैश का मतलब है बटे सेकेंड, ठीक, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका अगर वीमा की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा MLT-3। फिर आगे बात करते हैं त्वरण या फिर गुरुत्वीय त्वरण, दोनों चीजें, यानी कुछ भी कोई भी त्वरण हो, अगर त्वरण लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है वो त्वरण है। अगर मात्रक की बात की जाएगी मात्रक वही होगा, डिफिनीशन अलग अलग होगी दोनों त्वरण की, त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण का मतलब होता है रेखीय त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण का तो मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता ही है, ठीक। तो इनकी जो परिभाषाएं वो अलग अलग हैं, लेकिन जो मात्रक है दोनों के सेम और वीमा भी सेम होगी। क्या होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आगे बात करते हैं बल की। बल की जो मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, और क्या बोलते हैं उसको, और एक दूसरा मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो आपको मात्रक लिखने होते हैं, जो आप वीमा लिखती हैं, ये हमेशा MKS पद्धति में लिखी जाती है। पहले उस फार्मूले को MKS पद्धति में बना लिया जाता है, यानी MKS का मतलब होता है M मतलब मास, K मतलब होता है किलोग्राम, S मतलब सेकेंड, M मतलब होता सॉरी मीटर होता है, ये सब MKS मतलब क्या होता है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। MKS मतलब मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। जितनी भी राशियां हैं उनको इस फॉर्म में पहले लिखना है, फिर उनके बीमा आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि ये मूल मात्रक है, तो मूल मात्रक की विमाएं भी हमने बता रखी हैं और उनके मात्रक भी बता रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कन्वर्जन किसमें करना है, मूल मात्रक में कन्वर्जन का। तो फिर हम आगे चलते हैं, बल हो गया, बल की क्या होगी न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसके बीमा की बात की जाएगी MLT-2। फिर आगे है भार, भार का क्या होगा किलोग्राम मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, यानी MLT-2। फिर आगे है कार्य, कार्य को क्या बोलेंगे किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा मात्रक क्या होता है जूल भी होता है। विमीय सूत्र क्या होगा ML²T-2। फिर अगला है शक्ति, शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड क्यूब। क्या होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड क्यूब, यानी कि सेकेंड की घात 3, ठीक। और दूसरा क्या होता क्या है शक्ति बराबर होता है बल बटे समय, बल बटे समय F/T। तो विमीय सूत्र क्या होता है ML²T-3। फिर आगे है आवेग, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। विमा की बात की जाए MLT-3। फिर आगे है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण का क्या होता है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। अगर इसके विमीय सूत्र की बात की जाए तो क्या हो जाएगा किलोग्राम को क्या होता है M होता है, मीटर क्या होता है L होता है, तो बटे L-2 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा L-2 किलोग्राम बटे मीटर स्क्वायर, यानी ML-2। फिर आगे है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अगर मात्रक की बात की जाए, मात्रक क्या होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। इसके विमीय सूत्र की बात की जाए तो M⁻³ L⁻3 T⁻², ठीक। फिर अगला है प्रतिबल, प्रतिबल क्या होता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है। इसकी बात की जाए विमीय सूत्र की तो M⁻1 T⁻²। आगे है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव की बात की जाए इसका सूत्र क्या होता है न्यूटन बटे मीटर। इसके विमीय सूत्र की बात की जाए तो क्या होता है M⁻²। आगे यंग गुणांक, कहीं कहीं यंग गुणांक मिलेगा, कहीं आपको यंग प्रत्यास्थता गुणांक मिलेगा। क्या मिलेगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, कहीं यंग गुणांक मिलता है, दोनों बात वही है, कोई दूसरा।
तो मात्रक की बात की जाए तो मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम बटे मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको लिखना हो थोड़ा सा समझ लो कैसे लिखा जाता है इसको लिखने का मतलब ये होता है किलोग्राम बटे मीटर गुणे सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब यही होता है, ये हमने ऐसे लिख दिया है तो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक, शॉर्ट में से। फिर आगे बात की जाए इसकी विमा की क्या होगी, m l की पावर -1 t की पावर -2। फिर आगे सेंता गुणांक का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। सेम ऐसे ही फिर से इसको लिखा जाएगा। फिर इसकी बात की जाए विमा की तो क्या होती है, m l की पावर -1 t की पावर -1। अगला है ऊष्मा क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। देखिए ऊष्मा कोई भी हो, ऊष्मा हो या फिर कार्य हो, स्थितिज ऊर्जा हो, मतलब किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, कोई भी ऊष्मा हो। ऊष्मा दो, विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा, दो अलग ऊष्मा होती है, उनके मात्रक दूसरे होते हैं, ठीक। अगर कहीं पर सिर्फ ऊष्मा की बात की जाए, कहीं ऊर्जा की बात की जाए, ठीक है, कहीं कार्य की बात की जाए तो सबकी एक ही विमा होती है, विमा सेम होती है, ml² t-2, ठीक। ऊर्जा चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, ठीक। कार्य हमेशा क्या होता है, यही विमा होती है, विमा सेम होती, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिर अगला है विशिष्ट ऊष्मा की क्या होती है, m यानी मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर माइनस का नहीं है, ये इंटू है, माइनस नहीं, इंटू केल्विन। मतलब इसका विमा क्या हो जाएगी, l² t-2 k की पावर -1। के केल्विन हमने मूल मात्रक में बताया था, उसको किससे डिनोट करते हैं, थीटा से हमने बताया था, वहां पर शायद थीटा से बताया था ना। थीटा से भी डिनोट किया जाता है और के से भी डिनोट किया जाता है। कहीं कहीं थीटा मिलेगा, कहीं कहीं के भी मिलेगा, दोनों चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक, थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक, के भी लिखा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे है आवेश की बात की जाए, आवेश को किससे डिनोट करते हैं, एम्पियर, सॉरी, आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। इसका फॉर्मूला विमा क्या हो जाएगी, 80। फिर आगे है विभव, विद्युत विभव की बात की जा रही है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड की पावर 3 इंटू एम्पियर। तो इसका जो विमीय सूत्र क्या होगा, ml² t-3 a की पावर -1। अगला है प्रतिरोध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, बहुत ही ज्यादा। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, मात्रक क्या होता है, ओम। विमीय सूत्र की बात की जाए तो विमीय सूत्र क्या होता है इसका, ml² t-3 a की पावर -2, ठीक। फिर प्रतिरोधकता, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों अलग अलग हैं, ये जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ओम मीटर, इसका मात्रक क्या होगा, ओम मीटर होता है, इसका क्या होता है, ओम होता है। ml की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर -2, सब सेम है, सिर्फ यहाँ पे l की पावर में दोनों में डिफरेंस, इसमें l की पावर 2, इसमें l की पावर 3, ठीक है। ये हो गए आपके टोटल 22। आगे और दिखाते हैं। आगे हम देखते हैं, लिखा हुआ है स्टीफन नियतांक। ये जो 4 नियतांक हैं, 5 नियतांक, 1 2 3 4 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। कौन कौन सा, स्टीफन नियतांक, वीन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक और फैराडे। ये जो नियतांक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके आपको फार्मूले और विमीय सूत्र याद होना चाहिए। स्टीफन नियतांक की बात की जाए तो इसका मात्रक क्या होगा, जूल गुणे समय बटे क्षेत्रफल इंटू केल्विन की पावर 4। इसका अगर विमीय सूत्र लिखा जाएगा तो क्या होगा, m t की पावर -3 k की पावर 4। समझ में ही बात। फिर आगे बात की जाती है वीन नियतांक की। वीन नियतांक का मात्रक होता है मीटर गुणे केल्विन, इसको लिखते हैं L के, L इंटू के। फिर आगे बोल्ट्जमैन नियतांक, क्या होगा, जूल बटे केल्विन, मात्रक क्या होगा इनका, जूल बटे केल्विन। विमीय सूत्र m l की पावर 2 t की पावर -2 k की पावर -1। अगला सार्वत्रिक गैस नियतांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूटन मीटर बटे केल्विन इंटू मोल।
इसका जो विमीय सूत्र क्या होगा, m l की पावर 2 t की पावर -2 k की पावर 1 मोल के पावर -1। समझ में? आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, v बटे m होता है। ठीक, v बटे m होता है या फिर वोल्ट बटे मीटर। ठीक, उसका विमीय सूत्र क्या होगा, m l t की पावर -3 a की पावर -1। अगला फैराडे नियतांक, कूलाम गुणे मोल, कूलाम गुणे मोल, मात्रक विमा क्या होगा, a t मोल की पावर -2। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में क्या होता है, एम्पियर बटे मीटर। विमीय सूत्र क्या होगा, a l की पावर -1। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर लिखा हुआ है, वोल्ट मीटर। विमीय सूत्र की बात की जाए तो m l की पावर 3 t की पावर -1 a की पावर -1। अगला है चुंबकीय फ्लक्स, मात्रक क्या होता है इसका, वेबर भी होता है, वोल्ट सेकंड भी होता है। क्या होता है, वोल्ट सेकंड भी होता है। अगर बात की जाए इसकी तो क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र m l स्क्वायर t -2 a की पावर -1। समझ में आई? तो ये क्या हुए, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राशियां, उनके मात्रक और उनकी विमा, ये आपको रटी हुई होनी चाहिए पूरी तरीके से। फिर आगे हम चलते हैं। दूरी, विस्थापन। अब हम थोड़ा सा समझते हैं दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। समझ में आई बात? क्या समझते हैं, दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। अगर बात की जाए दूरी की और विस्थापन की तो दोनों है लगभग सेम चीजें, और थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं दोनों पे। अगर दूरी की बात की जाती है तो दूरी अभी जैसे हमने बताया, जैसे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, अगर यहां से रास्ता ऐसा है और ठीक है तो ऐसे हमें चलना है तो क्या होगा, दूरी होगी। तो इसकी हम डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, डिफिनीशन लिखना है तो हम लिखेंगे क्या, किसी लिखो, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल, तय किया गया कुल बिंदु पथ, बिंदु पथ दूरी कहलाता है। ठीक, ये क्या हो गई, दूरी की लिखनी। अब विस्थापन की लिखो, किसी वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा तय किया गया न्यूनतम, ब्रैकेट में लिख लो लंबवत बिंदु पथ विस्थापन कहलाता है। समझना दोनों पॉइंट को। यहां पे लिखा हुआ है न्यूनतम और यहां पे लिखा हुआ है कुल। क्या लिखा हुआ है, कुल बिंदु पथ। जैसे यहां से हमें चलना है, सपोज इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, जैसे आपको यहां से आना ऐसे, तो ये जो टोटल आप चलेंगे बिंदु पथ बिंदु पथ बिंदु पथ, आप जितना चलेंगे ये क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगी। ठीक है, सपोज यहां से यहां तक का टोटल कितना है, 20 किलोमीटर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगी। ठीक, टोटल। अगर यहीं से लंबवत यानी लंबवत कहा जाए या फिर न्यूनतम, न्यूनतम लंबवत दोनों एक ही चीज होंगे इसमें, सिर्फ इसमें के लिए और कहीं नहीं। लंबवत का मतलब होता है डायरेक्ट, सीधा। ठीक, लंबवत का मतलब होता है ऊपर से नीचे डाला गया लंबवत होता। ठीक, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए कहने का। तो अगर इससे हमको यहाँ की डायरेक्ट दूरी निकालनी है तो सीधे तो ही रेखा में जाएंगे,
जब सीधी रेखा में जाएंगे तो क्या होगा, वो लंबवत ही तो होगी। समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगी, ये दूरी क्या हो जाएगी, सपोज यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी विस्थापन आ जाएगा। आप आए हैं यहां से, लेकिन आपका ये विस्थापन नहीं है। विस्थापन होता है पहला बिंदु और अंतिम बिंदु, दोनों के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है, कम से कम दूरी, वही क्या कहलाते है, सॉरी, कम से कम बिंदुपथ क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। समझ में आएगा, समझ में आया कि नहीं, कैसे हुआ, दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, दोनों चीज में अंतर समझ में आया। और एक चीज क्या होती है, अगर जैसे हमें क्या करना है, यहां से जाना है और फिर यहीं पे वापिस आना है, यहां से आप गए फिर यहीं पर वापिस आए, अगर ये 20 किलोमीटर है तो दूरी कितनी हो जाएगी टोटल है? अगर यहां से जाने में 20 किलोमीटर लगता है तो आने में कितना लगेगा, 20 किलोमीटर ही तो लगेगा। तो ये क्या हो जाएगी हमारी टोटल दूरी की अगर बात की जाए तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, 20 + 20 यानी 40 किलोमीटर। अगर विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन इधर गए 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर वापिस आए, तो यानी टोटल हमारा विस्थापन क्या हो गया, 10 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर। अच्छा भाई, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो विस्थापन होता है वो एक सदिश राशि और जो दूरी होती है वो क्या होती है, अदिश राशि। हमने बताया था विस्थापन में दिशा की, सदिश राशियों में दिशा की जरूरत होती है। जब इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव लेगा और जब वापिस आएगा तो यानी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी ना, तो माइनस का हो जाएगा वही चीज। यहाँ पर डायरेक्शन प्लस और माइनस तो करती, जाने के लिए किसी चीज की तरफ प्लस, वापिस आने के लिए माइनस। तो यानी अगर अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 विस्थापन हो जाएगा। तो यहां से एक चीज हमें और पता चलता है कि जो विस्थापन है वो 0 हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी हमारी 0 नहीं होगी। विस्थापन हमारा धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है। तो क्या है, विस्थापन जो है हमारा, विस्थापन पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों हो सकता है, लेकिन जो दूरी है हमारी वो ना तो कभी 0 होगी, अगर हम चले हैं तो दूरी 0 हो ही नहीं सकती, और ना ही कभी निगेटिव होगी। तो जो दूरी होगी वो सदैव क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बात समझ में। और दूसरी चीज क्या है, यहां पे एक चीज और पता चला, ठीक, क्या बताएं कि दूरी और विस्थापन क्या कभी बराबर हो सकते हैं? दूरी और विस्थापन क्या कभी बराबर हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं भाई, दूरी विस्थापन बराबर कैसे नहीं हो सकते हैं? सपोज मान लिया यहां से आपको सीधे जाना है, एक ही रोड है और डायरेक्ट लंबवत है। ये क्या है, एक पॉइंट बी है, ये क्या है, पॉइंट ए है। आपको पॉइंट ए से बी तक जाना है। अगर इसकी दूरी क्या होगी, सपोज यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर है, तो आप जाएंगे तो कितनी दूरी तय करेंगे, 5 किलोमीटर। अगर आपसे कहा जाए कि विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन भी तो 5 किलोमीटर ही होगा भाई। अगर यहां से यहां तक आप गए, पूरा यहां पहुंच गए हैं पॉइंट पे, तो आप यहां से यहां तक तो गए, टोटल दूरी कितनी कवर की, 5 किलोमीटर। अगर विस्थापन की बात की जाए, लंबवत दूरी, लेकिन लंबवत दूरी भी तो यही है, एक सीधी रेखा में ही तो है। तो दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते। लेकिन एक चीज और होती है, क्या, कि दूरी कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं होगी, ठीक। दूरी की वैल्यू क्या होगी, सदैव बड़ी होगी, किससे, विस्थापन से, या फिर उसके बराबर होगी, या फिर बराबर। इसको बोलते हैं इज ग्रेटर देन और इक्वल। इस साइन को क्या बोलते हैं, इज ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब इससे बड़ी भी हो सकती है दूरी विस्थापन से और इसके बराबर भी हो सकती है, इससे कम किसी भी हालत में नहीं होगी। समझ में आएगा, ठीक। थोड़ा सा और लिखते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे भेज दें, ये मल्टीपल में है, यहाँ पे है किसमें, ये मल्टीपल में। अगर ये इधर आएगी, नीचे इसके लाएंगे तो यह किसमें आएगी, डिवाइड में हो जाएगी, यानी दूरी बटे विस्थापन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0।
1 होगा। अब ये मत दिमाग लगाना कि जो है कि इसका मान क्या हो जाएगा, यहां से चला जाएगा नीचे तो 0 हो जाएगा। अगर प्लस में है माइनस में है, जब इधर जाएगा प्लस या माइनस में तब 0 होगा। ऐसे जब मल्टीपल से डिवाइड में जा रहा तो सदा यहाँ पर 1 बचेगा। समझ में आएगा। तो दूसरा पॉइंट ये भी लिख लो कि दूरी जो है, दूरी और विस्थापन का जो मान होता है वो सदैव 1 या 1 से बड़ा। इसका मतलब क्या होगा, 1 से बड़ा, ग्रेटर देन है ना, तो यानी बड़ा होगा। इन दोनों का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। समझते हैं कैसे होगा। अगर 5 किलोमीटर दूरी है तो 5 किलोमीटर विस्थापन भी होगा, यानी दूरी 5 बटे विस्थापन 5, तो क्या आ जाएगा, 1 ही तो आएगा। 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर मान लिया रास्ता ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, यहां से यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर है और ये दूरी 10 किलोमीटर है, ठीक, तो दूरी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक, और विस्थापन क्या हो जाएगा, 5 काट जाएगा 2 आएगा, यानी 2, इससे 1 से बड़ा 2 है ना, तो यही चीज कह रहा है तो बड़ा होगा। और कभी भी दूरी जो है विस्थापन से कम नहीं हो सकती, ये दिमाग कभी मत, दूरी कभी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती। आगे चलें, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अगर बात की जाए वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा, धनात्मक कब होगा और ऋणात्मक कब होगा, चलिए हम समझते हैं। त्वरण को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सेलरेशन। जो हमारी गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है वो इसी से बना हुआ है, यानी जितना वेग में हमको परिवर्तन करना है वो उसी से करते हैं। ज्यादा करते हैं कम करते हैं, ज्यादा करते हैं कम करते हैं। समझ में आ रही है, ठीक। तो क्या होता है, जब क्या होता है कि ज्यादा करते हैं तो क्या होगा, बढ़ेगा, यानी धनात्मक हो जाएगा। और जब कम करेंगे यानी ब्रेक मार देते हैं, क्या करते हैं, ब्रेक मार देते हैं, तो क्या होता है, रुक जाती है गाड़ी, तो वो क्या वो हो जाता है ऋणात्मक, यानी माइनस में होता है। और जब कहीं कोई वस्तु स्थिर अवस्था में यानी रुकी अवस्था पे है तो उस पर त्वरण क्या होगा, 0 होगा। ये तो हमारा रेखीय त्वरण होगा, ठीक। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण की बात की जाए, त्वरण 2 प्रकार के होते हैं, रेखीय त्वरण, एक गुरुत्वीय त्वरण, पहले ही बताया है। तो गुरुत्वीय त्वरण की बात की जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जो होती है ऊपर से नीचे की ओर सदैव लगती है। कहां से, ऊपर से नीचे की ओर। पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है वस्तुओं को, ठीक। जिस त्वरण से वो आकर्षित करती है पृथ्वी, ठीक, जैसे हमने किसी चीज को थ्रो किया ऊपर, ऊपर से वो क्या है, नीचे है, ठीक। जो जिस वेग से अर्थ ने अपनी ओर अट्रैक्ट किया है वो क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। समझ में। इसके मात्रक की बात की जाए, मात्रक भी पहले लिखवा चुके हैं, क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। समझ में ही बात। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो उसके लिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।